नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के महज 5 मिनट बाद ही एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में जा गिरा, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे के समय विमान में भारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था, जिससे टकराने के साथ ही जबरदस्त आग लग गई। इस विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे, जिनके पास 8200 घंटे का अनुभव है। हादसे से पहले उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद संपर्क टूट गया। विमान का मलबा एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा, जिससे उसकी इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य में फायर ब्रिगेड, NDRF और पुलिस की टीमें तुरंत जुट गई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हादसे से जुड़ी पूरी जानकारी, टेक ऑफ से लेकर राहत कार्य तक की सारी जानकारी और सरकार की तरफ से उठाए गए शुरुआती कदम। देखिए ये खास रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वीरवार दोपहर एक भयानक हादसा हुआ, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के महज 5 मिनट बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में जमीन पर आ गिरी। दोपहर 1:39 बजे रनवे 23 से उड़ान भरने वाला ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था, 242 लोगों को लेकर लंदन की ओर बढ़ रहा था। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे के चंद पल पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी, जो कि किसी आपातकाल का संकेत थी, लेकिन इसके बाद विमान से कोई जवाब नहीं मिला और देखते ही देखते ये विशालकाय जहाज मेघानी नगर में एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा। आसमान में काले धुएं का गुबार उठा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट AI-171 एक लंबी दूरी की उड़ान थी, जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट तक 242 लोगों को लेकर जा रही थी। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल उड़ा रहे थे, जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था। उनके साथ सह पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिन्हें 1100 घंटों का उड़ान अनुभव था। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसे अपनी उन्नत तकनीक और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है, पहली बार 2011 में सेवा में आया था, लेकिन आज का हादसा इस मॉडल का पहला बड़ा हादसा है, जिसने इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विमान में लंबी उड़ान के लिए भारी मात्रा में ईंधन भरा था, जिसके कारण हादसे के बाद भीषण आग लग गई। इस वक्त मैं मौके पर हूँ, ये मेघानी नगर का इलाका है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आप देखिए कि यहाँ एयर इंडिया की जो टेल यहाँ पर दिखकर आई है और सामने वहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना रहने वाला एक मंजर था और कई यात्रियों की जान इसमें जा चुकी है और अब राहत और बचाव का कार्य जारी है। आप देखिए कि यहाँ मूवमेंट यहाँ पुलिस एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और आगे इसकी जांच के बाद पता चलेगा कि हादसा इतना भयावह था कि मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में विमान का मलबा बिखर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान के गिरने से पहले कई धमाके सुने गए और फिर आसमान में काले धुएं का बादल छा गया। विमान का एक हिस्सा एक डॉक्टर्स हॉस्टल की छत पर जा गिरा, जिससे इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के 3 मिनट के अंदर ही राहत और बचाव कार्य शुरू हो गए। अहमदाबाद पुलिस, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 6 टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। गांधीनगर से 90 कर्मियों की 3 टीमें और वडोदरा से 3
और टीमें बचाव कार्य में जुट गई। एम्बुलेंस की लंबी कतारें घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जा रही थी। हादसे की तस्वीरें इतनी भयानक थी कि मलबे और आग के बीच राहत कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में लगे रहे। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया है, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय और राज्य सरकार हरकत में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और हर संभव मदद का निर्देश दिया। नायडू और शाह दोनों अहमदाबाद रवाना हो गए ताकि राहत कार्यों की निगरानी कर सकें। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा कि हमें फ्लाइट AI-171 के इस हादसे का गहरा दुख है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिजनों के साथ है। हमारी प्राथमिकता घायलों का इलाज और उनके परिवारों को सहायता देना है। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर 1800-5691-444 भी जारी किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच शुरू कर दी है और विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद करने की कोशिश की जा रही है ताकि हादसे की वजह का पता लगाया जा सके। बोइंग कंपनी ने भी एक तकनीकी टीम भेजने का ऐलान किया है। भारत में विमान हादसों का इतिहास पुराना और दुखद रहा है। 12 नवंबर 1996 को हरियाणा के चरखी दादरी में 2 विमानों की टक्कर में 349 लोगों की जान गई थी। 22 मई 2010 को मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर गया, जिसमें 158 लोग मारे गए। 8 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एक और एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान रनवे से फिसलकर 2 टुकड़ों में टूट गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। 17 जुलाई 2000 को पटना में लायंस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 60 लोग मारे गए। 26 अप्रैल 1993 को औरंगाबाद में इंडियन एयरलाइंस का विमान उड़ान भरते वक्त एक ट्रक से टकरा गया। अहमदाबाद का हादसा पिछले 5 सालों में भारत का पहला बड़ा विमान हादसा है, जिसने एक बार फिर विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मेघानी नगर में हादसे की जगह पर राहत कार्य अब भी जोर शोर से चल रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक हताहतों की संख्या पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों और राहत कर्मियों की साहसिक कोशिशों के बावजूद भारी आग और मलबे ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया है। सोशल मीडिया पर हादसे की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें जलता हुआ मलबा और आसमान में उठता काला धुआं साफ देखा जा सकता है। लोग इस त्रासदी से स्तब्ध हैं और पीड़ितों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। अहमदाबाद में हुआ यह हादसा न सिर्फ एक त्रासदी है, बल्कि ये एक बार फिर हमें विमान सुरक्षा की अहमियत याद दिलाता है। फ्लाइट AI-171 जो 242 लोगों के सपनों और उम्मीदों को लेकर लंदन जा रही थी, चंद मिनटों में मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में मलबे का ढेर बन गई। कैप्टन सुमित सभरवाल की मेडे कॉल और उसके बाद की खामोशी इस हादसे की भयावहता को बयां करती है। केंद्र और राज्य सरकार, एयर इंडिया और बोइंग कंपनी मिलकर इस हादसे की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हर कोई उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्लाइट AI-171 का ये हादसा भारत के विमानन इतिहास में एक और दुखद घटना के रूप में दर्ज हो गया है। शुरुआती जांच में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है, लेकिन सही कारणों का पता लगाने के लिए DGCA की ओर से जांच शुरू कर दी गई है और ब्लैक बॉक्स की तलाश भी की जा रही है। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और बोइंग की एक तकनीकी टीम भी भारत भेजी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और अमित शाह ने राहत कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इस घटना ने फिर से विमानन सुरक्षा, पायलट ट्रेनिंग और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।